मधुकामनी एक ऐसा प्लांट है दोस्तों जिसके फूल जब खिलते हैं तो पूरा वातावरण महक उठता है। इतने खुशबूदार इसके फूल होते हैं। ये गर्मियों में भर भर के फूल देता है और गुच्छे में फूल देता है, इसलिए इसे फूलों का गुलदस्ता भी कह सकते हैं। एक ही गुच्छे में सैकड़ों की संख्या में ये फूल देता है और इसकी पत्तियां इतनी ज़्यादा लस ग्रीन और चमकीले लगते हैं कि अगर फूल ना भी खिला हो तो पत्तियों को देख के आँखों को बहुत ही ठंडक और सुकून मिलता है। तो जब ये फूल खिलता है दोस्तों तो इसके खुशबू से पूरा वातावरण महक उठता है, इतनी ज़्यादा इसमें खुशबू आती है। बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे कमेंट करते हैं कि ये जो प्लांट है एक बार फूल देने के बाद दोबारा फूल देना बंद कर देता है, बहुत दिनों बाद फूल लेना शुरू करता है। तो बार बार इसमें फूल लेने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, और इसके जो फूल है वो हमेशा गुलदस्ते जैसा खिलता रहे, पत्तियाँ लस ग्रीन सा दिखाई देती रहे, इसके लिए हमें क्या करना है, किस तरह से देखभाल करनी है ताकि ये जो प्लांट है भर भर के फूल देता रहे। तो आज की वीडियो में मैं बहुत सारे टिप्स आप लोग के साथ शेयर करूंगी, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं तो आपका भी मधुकामनी का प्लांट इसी तरह फूलों से भरा रहेगा और एक बार क्या बार बार इस आपके मधुकामनी प्लांट में फूल खिलता रहेगा। तो वो कौन कौन से टिप्स हैं दोस्तों और क्या खाद देनी है, इसमें कौन सी इस कमी के चलते इसमें फूल नहीं खिल पाते हैं, ये सारी डिटेल आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में मस्त और व्यस्त भी होंगे। दोस्तों मधुकामनी के प्लांट में हमें बार बार इस तरह से गुच्छे में फूल लेना है तो कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ये प्लांट फूल देगा। जैसे कि इसको पानी कितना दे, इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, गमले किस तरह के होने चाहिए और इसमें कौन सा खाद दे, ये सारी बातें अगर सही तरीके से हम जान लें तो मधुकामनी के प्लांट में हमेशा आपका फूल बना रहेगा, फूल लेते रहेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो प्लांट है सर्दियों में डोरमेंसी में रहता है और जब डोरमेंसी में रहता है तो फूल तो नहीं देता है, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा लस ग्रीन से दिखाई देती है, चमकीले रहती है, पत्तियां बिल्कुल नहीं झड़ती है। तो जब ये फरवरी के महीने में ये डोरमेंसी से उठता है तो इसमें फ्लावरिंग का टाइम आ जाता है। उस समय हम बहुत सारे इसमें काम करते हैं, जैसे कि इसकी रिपोर्टिंग करते हैं, हार्ड प्रूनिंग करते हैं ताकि ये जो प्लांट है ज़्यादा से ज़्यादा घना हो। तो उस समय तो ये काम कर लेते हैं, साथ में मिट्टी भी हम बहुत सारे चेंज कर लेते हैं। ये जो प्लांट है दोस्तों देख सकते हैं, ये 3-4 साल पुराना मेरा प्लांट है। तो सबसे पहले तो मायने रखता है गमले कि इसको किस तरह के गमले में लगाना है। मधुकामनी का जो प्लांट है दोस्तों, और इसको 10 से 12 इंच के गमले में लगाना सही रहता है। अगर छोटे गमले में लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ नहीं होगी ज़्यादा और ये फूल भी कम देता है। तो 10 से 12 इंच के गमले में इसको ग्रो करें, बहुत आसानी से ये जल जाता है। और इस प्लांट्स को दोस्तों दूसरा जो हम काम करते हैं, ये जो प्लांट है दोस्तों बार बार इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये प्लांट देखिए 3-4 साल से एक ही गमले में मैं लगा के रखी हूँ और अभी तक मैं इसको रिपोर्ट नहीं की हूँ। हर बार मैं इसकी मिट्टी आधी चेंज करके इसमें फर्टिलाइज़र दे देती हूँ फरवरी के महीने में। उसके बाद ये हमारा प्लांट चलते रहता है और फ्लावरिंग भी आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये बार बार रिपोर्ट करने की इसको झंझट नहीं रहता है, एक बार आप लगा लिए बस निश्चिंत हो गए। लेकिन दोस्तों जब फरवरी में इसकी प्रूनिंग करते हैं तो हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं, उस समय हम इसकी कटिंग भी लगाते हैं तो बहुत इजीली ये प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो बार बार जब फूल लेना है तो उस समय तो हम हार्ड प्रूनिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही ये फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो इसको सॉफ्ट प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जिस तरह देख सकते हैं ये फूल ख़त्म हो जाते हैं तो इस तरह से ब्रांचेज रह जाते हैं, तो छोटे छोटे ब्रांचेज रह जाते हैं, जिससे कि अगर हम कट करके हटाएंगे नहीं, तोड़ के नहीं हटाएंगे तो ये प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, प्लांट फूल नहीं देगा दोबारा। तो इसलिए ये काम करना ज़रूरी है, जब भी फूल खिल के ख़त्म हो जाते हैं तो इसको वहाँ से प्रून कर दे। बिल्कुल हल्की प्रूनिंग करनी है, डीप प्रूनिंग नहीं करनी है। अगर डीपली प्रूनिंग करते हैं तो ये प्लांट जल्दी से ग्रो नहीं होगा, क्योंकि ब्रांचेस निकालने में टाइम लगता है। तो इसलिए हल्की पिंचिंग करें, हल्की प्रूनिंग करें ताकि ये फूल दोबारा ले सके। दोस्तों मधुकामनी एक परमानेंट प्लांट है तो इसलिए इसको धूप भी बहुत पसंद है। इसके जो फूल होते हैं बहुत तेज़ धूप में ये ख़राब हो जाते हैं, ब्राउन सा होने लगते हैं और बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। हालांकि इसका नेचर है ये 2 दिन से ज़्यादा इसके फूल नहीं रहते हैं प्लांट्स में, लेकिन अगर धूप तेज़ पड़ती है तो इसके फूल भी झड़ जाते हैं। तो इसलिए धूप में रखना तो ज़रूरी है दोस्तों, लेकिन कोशिश करें कि आप 12-1 बजे की इसको सही तरीके से धूप दें, तब ये प्लांट बहुत अच्छे से लस ग्रीन सा दिखाई देगा और फूल भी इसके चमकीले बने रहेंगे। फूलों का जो कलर है वो ब्राउन नहीं होगा। तो 12-1 बजे तक अगर धूप इसको मिलती है तो बहुत अच्छे से प्लांट चलता है।
पानी की बात करें दोस्तों, इस प्लांट्स की मिट्टी को मॉइस्चर युक्त मिट्टी बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर ज़्यादा पानी डालते हैं तो ये प्लांट को ख़राब करता है, इसमें बहुत ज़्यादा चींटियाँ लग जाती है। इसलिए इसके मिट्टी में ना ज़्यादा पानी डालें और ना ही ज़्यादा मिट्टी को सूखी रखें, क्योंकि अगर ज़्यादा सूखी रहती है तो इसके फूल झड़ना शुरू हो जाते हैं, पत्तियाँ पीली होकर झड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए मिट्टी को हमेशा चेक करके रखें। अगर मिट्टी का गमले का जो ड्रेनेज है दोस्तों वो सही रखें, ताकि इसका जो पानी है मिट्टी है वो मॉइस्चर युक्त बना रहे। तो इसलिए ना ज़्यादा इसको पानी पसंद है और ना ही ज़्यादा सूखी मिट्टी है, बिल्कुल मॉइस्चर युक्त मिट्टी इसको चाहिए। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से गुच्छे में देता है। नर्सरी में तो ये प्लांट बहुत आसानी से अभी गर्मियों में आपको छोटे छोटे प्लांट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर कटिंग लगाने की हो या फिर इस प्लांट्स को बीज से लगाना हो तो दोनों तरीके बहुत अच्छे होते हैं। तो फरवरी में ही ये बीज बनाना शुरू कर देता है दोस्तों, और इसके बीज जो है वो अभी पक जाते हैं, रेड कलर के हो जाते हैं। शुरू में ये ग्रीन रहते हैं और बाद में ये पक के लाल हो जाते हैं। तो इस तरह से तोड़ के आप मिट्टी में दबा देते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो जाता है, बहुत आसानी से ये लग जाता है। और कटिंग की बात करें दोस्तों, तो कटिंग को अगर लगाना है तो आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं या फिर बारिश के दिन में इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। कटिंग से भी बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है। तो दोनों तरीके से आप इस प्लांट्स को लगा सकते हैं और एक से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। मधुकामनी को गुराई बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी मिट्टी में ज़्यादा हम पानी डालते हैं, मॉइस्चर युक्त मिट्टी इसे चाहिए, तो इसलिए पानी हम ज़्यादा डालते हैं मिट्टी मॉइस्चर युक्त बनाने के लिए। तो गुराई करना बहुत ज़रूरी है ताकि मिट्टी हल्की होती रहे। ऊपर नीचे होने से मिट्टी सूखती भी रहेगी, ज़्यादा हार्ड नहीं होगी मिट्टी, और प्लांट्स को ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। तो सप्ताह में एक दिन गुराई करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और गुराई करने से प्लांट्स को ऑक्सीजन तो मिलता ही है, साथ में जो हम बार बार इसे रिपोर्ट करते हैं वो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो प्लांट है दोस्तों इसको बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर गुराई करते हैं तो इस तरह से जो डेड रूट होते हैं वो हमेशा निकल जाते हैं। तो अगर सप्ताह में 2-3 दिन गुराई करते रहते हैं तो ये छोटे छोटे जो डेड रूट होते हैं वो निकल जाते हैं। तो हमें बार बार इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो चींटियाँ वगैरह लगती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है दोस्तों कि इसमें फर्टिलाइज़र कौन सा डालें ताकि इसको ज़्यादा एनर्जी मिले। तो इसमें कम से कम महीने में एक बार सॉलिड फर्टिलाइज़र ज़रूर डालें। तो सॉलिड फर्टिलाइज़र के लिए आप इसमें क्या डाल सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए मैं ये ले रही हूँ दोस्तों, देखिए ये है नीम खली और वर्मी कंपोस्ट। आप इसके बदले गाय की गोबर का खाद भी ले सकते हैं, काउडंग भी ले सकते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है वो नीम खली मिट्टी में जो चींटी वगैरह लगती है, फंगस लगते हैं, वो ख़त्म करता है, और जो गोबर की खाद है या फिर वर्मी कंपोस्ट है वो बहुत सारे न्यूट्रिशन को पूरा करता है। तो महीने में एक बार इसे ज़रूर दें ताकि इसको भरपूर न्यूट्रिशन मिलता रहे, और सप्ताह में या फिर 15 दिन पर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तो इसे महीने में एक बार डालना ज़रूरी है। ये बहुत तरह से मिट्टी को हेल्दी बनाता है, फूलों की क्षमता बढ़ाता है, और जो चींटियाँ रहती है वो भी ख़त्म हो जाती है। दूसरा फर्टिलाइज़र है दोस्तों ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देखिए, ये मैंने एक एलोवेरा की पत्तियाँ ली है। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन होता है, जैसे फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है। ये पेस्टिसाइड फंगिसाइड दोनों का काम करता है। तो एक एलोवेरा की पत्तियाँ को कट करके छोटे छोटे टुकड़े में इस तरह से आधा लीटर पानी में मैंने डाल दिया है, और ऊपर से मैं यहाँ पर दे रही हूँ, ये देखिए ये है कॉफ़ी पाउडर। आप इसके बदले फ्रेश चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। तो ये कॉफ़ी पाउडर में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, और ये जो प्लांट है फूलों की शक्ति को बढ़ाता है दोस्तों। तो इसके बदले आप चाय पत्ती भी डाल सकते हैं। तो 1 चम्मच मैंने ये कॉफ़ी पाउडर लिया है। ये देख सकते हैं, ये जो एलोवेरा की पत्तियों को डिप करके रखा है उसमें 1 चम्मच ये कॉफ़ी पाउडर मैंने डाल के इस तरह से मिला दिया है, और इसको 2 दिन तक इस तरह से डिप करके छोड़ दूंगी ताकि ये पूरी तरह से डिकम्पोस्ट हो जाए। ये दो जो फर्टिलाइज़र है दोस्तों, एलोवेरा और कॉफ़ी पाउडर, ये दोनों मिलकर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है, रूट डेवलप करता है, रूट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, फूल देने की क्षमता को बढ़ाता है, पत्तियाँ फ्रेश रखता है। तो ये दोनों बहुत अच्छा काम करता है हमारे प्लांट्स में। तो ये देखिए 2 दिन बाद मैं इसको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल गाढ़ा घोल तैयार हो गया है, बिल्कुल डिकम्पोस्ट हो गया है, और ये प्लांट में देने के लिए तैयार हो गया है। तो इसको डायरेक्ट नहीं डालना है दोस्तों, इस तरह से देख सकते हैं पूरी तरह से घुल जाने के बाद इसको छान के देना है। तो छान के भी ये पूरा डायरेक्ट नहीं डालना है, इसमें पानी मिला के डालना है। तो ये गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं इसको छान लेती हूँ, देखिए एक छन्नी से, और छानने के बाद देख सकते हैं कि पत्तियाँ पूरी तरह से डिकम्पोस्ट नहीं हुई है, लेकिन आप दोबारा इसको फिर से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आधा ही मैंने लिया है ये लिक्विड, और आधा इसमें मैं पानी मिलाऊंगी।
तो इस तरह से ये पूरी तरह से घोल तैयार हो गया है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर देखने में हो गया है। तो ये जो लिक्विड है दोस्तों, आप महीने में एक बार ज़रूर डालें। इससे पत्तियां चमकदार होती है, फूल देने की क्षमता बढ़ जाती है। तो एक बार जो मधुकामनी का प्लांट फूल दे के ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा नहीं लेता है, तो इस फर्टिलाइज़र से दोबारा फिर से फूल आना शुरू कर देगा, पत्तियाँ फ्रेश हो जाएगी और जो कीड़े मकोड़े रहेंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसमें फंगीसाइड भी रहता है, पेस्टिसाइड भी रहता है। तो इससे कारण मिट्टी में जितने भी फंगस लगते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और चींटियाँ वगैरह ज़्यादा इसमें लगती है इसके ब्रांच में, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से अगर दोस्तों केयर करते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो आपका मधुकामनी का प्लांट भी हमेशा फूलों से भरा रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन घंटी के साथ, और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।